इस्लामाबाद हो, लाहौर हो या फिर पेशावर, आज पाकिस्तान में हर जगह सिर्फ एक ही बात हो रही है। 11 फौजी जवान आज के दिन नाज़रीन शहीद हो गए हैं और ये इंतहाई परेशान कुन है और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि रोजाना की बुनियाद पर हम अपने फौजी जवानों की लाशें उठा रहे हैं। बल्कि अगर मैं अब ये कहूं कि बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग के तहत पाकिस्तानी फौज पर हमले शुरू हो गए हैं तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। हमारा हिंदू मुशरिक दुश्मन एक मर्तबा फिर पाकिस्तान पर हमला करने के लिए आ रहा है। तोबा तोबा, खुदा के लिए कुछ करो, निकलो है कि जंग फैल चुकी है, आओ हमें बचाओ इनसे। नाज़रीन, लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब आप और मैं रात की किसी तारीकी में सो रहे होंगे और किसी आखिरी पहर अचानक हमें मिसाइल्स गिरने की आवाज़ आएगी, तोबा तोबा, ड्रोन्स गिरने की आवाज़ आएगी, तोबा तोबा, और जब हमारी आंखें खुलेंगी तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर दिया है। माय गॉड! इस वक्त नाज़रीन किराम, भारत की तरफ से और भारत की प्रॉक्सीज की तरफ से अगर ये कहा जाए कि इस एक इकदाम से, इस एक बुज़दिलाना हमले से बाज़ाब्ता तौर पर जंग का आगाज कर दिया गया है तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। और भारत इस बार बहुत ज़्यादा एक सीरियस ऑफेंसिव एटीट्यूड के साथ पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। हाय! नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हाँ, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि आज एक बार फिर पाकिस्तान से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई है कि जिसे देखने के बाद आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हाँ, तो खबर कुछ इस तरह है कि भारत ने एक बार फिर अचानक पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, और ऐसा हम नहीं बल्कि पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रही है। जी हाँ, क्योंकि कल रात पाकिस्तान के अंदर घुसकर किसी ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को जहन्नुम की सैर करा दी। जी हाँ, और इसी खबर को देखकर आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान इसका भी इल्जाम भारत पर थोप रहा है और कह रहा है कि भारत ने हम पर अपना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम, भारत की तरफ से और भारत की प्रॉक्सीज की तरफ से अगर ये कहा जाए कि इस एक इकदाम से, इस एक बुज़दिलाना हमले से बाज़ाब्ता तौर पर जंग का आगाज कर दिया गया है तो ये कहना कतन गलत नहीं होगा। इस पूरी की पूरी सूरत हाल को अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझें तो इस वक्त पाकिस्तान की जो ऊपर 2 फ्रंट वॉर है वो भारत ने मुसल्लत करनी है, लेकिन अब पाकिस्तान की अफवाज जो है उन्होंने अपना जवाब देने का अमल जो है वो शुरू कर दिया है और इस सारी की सारी सूरत हाल में 11 शहीदों का बदला शुरू हो चुका है। एंड रिमेंबर, ये बदला कंप्लीट नहीं हुआ, ये बदला लिया नहीं जा चुका, बल्कि ये बदले का आगाज है। 19 उड़ा दिए गए हैं, 19 जो हैं वो मार दिए गए हैं। दे हैव बीन डिस्पैच्ड टू हेल, और ये हमारे 11 बहादुर सपूतों की अमवात का बदला है। नाज़रीन किराम, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पाकिस्तान की अफवाज के बहादुर जवान जिन्होंने धरती माँ पर जान कुर्बान की, दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, इसके बावजूद हमारे जो बहादुर जवान हैं और अफसरान भी, वो भी साथ लड़ते रहे। और ये चीज़ भी मैं आपको बताऊँ, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप ये फिगर्स कंफर्म कर सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर टू जवान जो एक शहादत की रेशो है, यानी दुनिया भर में फौजों में हम बात होती है जंग के दौरान, लेकिन जो ऑफिसर टू सोल्जर रेशो है वो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में है, यानी सबसे ज्यादा ऑफिसर्स जो हैं वो इन कंपैरिजन टू जवान जो है सबसे ज्यादा जान पूरी दुनिया की मिलिट्रीज में पाकिस्तान में देते हैं। अब एक और बड़ी अहम चीज है, मैं इन शहीदों के नाम ना लूं तो ये ज्यादती होगी क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम इन शौहदा की मकरूज है। लेफ्टिनेंट कर्नल राजा जुनैद तारिक, मेजर तैयब, नायब सूबेदार आजम गुल, नाइक गुल आमिर, नाइक आदिल, लांस नाइक इरशाद, लांस नाइक तालिश फराज, लांस नाइक शेर खान, सिपाही जाहिद, सिपाही तुफैल और सिपाही आकिब, पूरी पाकिस्तानी कौम इन शौहदा को सलाम अकीदत पेश करती है और हम सब इनके अहले खाना के भी मकरूज हैं। अब नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक और बड़ी अहम चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, फिर जो इन दहशतगर्दों को ठोका गया है, और दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, पाकिस्तान के बदले का जो आगाज है उसके हवाले से, और पाकिस्तान इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स करने क्या जा रहा है और किस तरह से भारत के वो सेफ हेवन्स और सेफ हाउसेज जो कि जहाँ पर दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही की जाती है, कैसे उन्हें भी अब ठोका जाएगा। और पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त मुकम्मल तैयारी के साथ सिर्फ ऑर्डर्स का वेट कर रही है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले जो कर्नल साहब है उनके हवाले से नाज़रीन किराम मैं आपको ये बताऊं
कि उनकी एक चैट जो है उनके अपने जो मकामी आलिम हैं मस्जिद के, उनसे उन्होंने कोई गुफ्तगू की और व्हाट्सएप पर ये गुफ्तगू थी कुछ घंटे पहले की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कर्नल साहब कि जी मौलाना साहब मैंने